या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है। पिछले कुछ दिनों में कीमती धातुओं का बाजार में जो हलचल देखने को मिली है उसने पूरी दिशा ही बदल दी है और अब जो संकेत सामने आ रहे हैं वो आने वाले समय में एक बड़े मूव की ओर इशारा कर रहे हैं। तो अगर आप भी समझना चाहते हैं कि पैसा कहां लगाना सही रहेगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको मिलते हैं रोजाना सबसे सटीक और तेज अपडेट। अब बात करते हैं चांदी के उस जबरदस्त रोलर कोस्टर की, जहां हाल ही में चांदी ऊंचाई के बेहद करीब ट्रेड कर रही थी। बाजार पूरी तरह बुलिश नजर आ रहा था। हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा थी कि अब चांदी तेजी से नई ऊंचाइयों को छुएगी, लेकिन फिर अचानक कहानी बदल गई। बीच के दिनों में बाजार में एक अजीब सी स्थिरता देखने को मिली, जैसे कोई बड़ी हलचल आने से पहले बाजार खुद को रोककर खड़ा हो। और अब कीमतों में हल्की गिरावट के साथ बाजार ने एक नया संकेत दे दिया है कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि असली चाल अभी बाकी है। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक छोटा सा करेक्शन है या फिर किसी बड़े बदलाव की शुरुआत? आपको क्या लगता है, आने वाले समय में सोना और चांदी का भाव क्या होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। आज के ताजा भाव कुछ इस प्रकार हैं। 925 स्टर्लिंग चांदी के 1 ग्राम का भाव आज 221 रुपए चल रहा है। इसके 10 ग्राम की कीमत 2214 रुपए, 100 ग्राम का दाम 22,144 रुपए और 1 किलोग्राम का भाव आज 2,21,436 रुपए बना हुआ है। वहीं 999 फाइन चांदी के 1 ग्राम का भाव आज 239 रुपए है। इसके 10 ग्राम का मूल्य 2,394 रुपए, 100 ग्राम की कीमत 23,939 रुपए और 1 किलोग्राम का भाव आज 2,39,390 रुपए दर्ज किया गया है। अब रुख करते हैं सोने की ओर। आज के ताजा आंकड़े निम्नलिखित हैं। 18 कैरेट सोना, इसके 1 ग्राम का भाव आज 11,392 रुपए है। इसके 10 ग्राम का मूल्य 1,13,918 रुपए और 100 ग्राम का भाव 11,39,175 रुपए चल रहा है। 20 कैरेट सोना, इसका 1 ग्राम आज 12,658 रुपए, इसके 10 ग्राम का रेट 1,26,575 रुपए और 100 ग्राम का भाव 12,65,750 रुपए है। जेवर निर्माण के लिए सबसे लोकप्रिय 22 कैरेट सोने के 1 ग्राम का भाव आज 13,923 रुपए है। इसके 10 ग्राम की कीमत 1,39,233 रुपए और 100 ग्राम का भाव 13,92,325 रुपए दर्ज किया गया है। अंत में 24 कैरेट शुद्ध सोना, इसके 1 ग्राम का भाव आज 15,189 रुपए है। इसके 10 ग्राम का रेट आज 1,51,890 रुपए और 100 ग्राम का भाव 15,18,900 रुपए के स्तर पर बना हुआ है। पिछले एक हफ्ते के रोलर कोस्टर सफर के बाद अब एक सीमित दायरे में सिमटती दिखाई दे रही है। चार्ट के मुताबिक सोना, जो 9 अप्रैल को 1,52,800 के आसपास टिका हुआ था, उसमें 10 से 12 अप्रैल के बीच मामूली ठहराव देखा गया, लेकिन आज 13 अप्रैल को सोने की कीमतों में फिर से दबाव देखा जा रहा है और कीमतें पिछले शिखर से नीचे आ गई हैं। बाजार को करीब से समझने वाले दिग्गज विश्लेषकों और अनुभवी निवेशकों का कहना है कि हाल के समय में जो तीव्र हलचल देखने को मिली है वह सामान्य उतार चढ़ाव से कहीं ज्यादा गहरी कहानी बयां कर रही है। कीमतों का पहले तेजी से ऊपर जाना, फिर अचानक ठहराव आना और उसके बाद दबाव में आकर नीचे खिसकना, यह पूरा क्रम इस बात का संकेत देता है कि अंदर ही अंदर एक बड़ा संतुलन बदल रहा है। जब किसी भी संपत्ति के मूल्य तेजी से बढ़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से वहां लाभ सुरक्षित करने की प्रवृत्ति जन्म लेती है। बड़े पूंजी धारक अक्सर ऐसे मौकों पर धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी कम करते हैं, जिससे ऊपर की गति कमजोर पड़ने लगती है और फिर धीरे धीरे गिरावट की शुरुआत होती है। यदि इस पूरी गतिविधि को व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह किसी साधारण उतार चढ़ाव की कहानी नहीं, बल्कि एक गहन टकराव का रूप ले चुकी है। एक ऐसा संघर्ष जिसमें एक तरफ उम्मीदें हैं, विश्वास है, सुरक्षित निवेश की धारणा है और दूसरी तरफ अनिश्चितता, जोखिम से बचने की मानसिकता और तात्कालिक लाभ की चाहत। यही दो ध्रुव लगातार आमने सामने खड़े होकर दिशा तय कर रहे हैं। जब आशावाद हावी होता है तो कीमतें तेज रफ्तार से ऊपर जाती हैं और जब भय या सतर्कता बढ़ती है तो वही बाजार तेजी से नीचे की ओर झुक जाता है।
यह सिलसिला किसी युद्ध से कम नहीं, जहां हर पल नई चालें चल रही हैं और हर निर्णय अगले परिणाम को प्रभावित कर रहा है। वैश्विक स्तर पर भी जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उनका प्रभाव इस पूरे परिदृश्य को और जटिल बना देता है। मुद्रा की मजबूती या कमजोरी, केंद्रीय बैंकों की नीतियों में बदलाव की संभावनाएं, अंतर्राष्ट्रीय मांग और आपूर्ति का समीकरण और भू राजनीतिक परिस्थितियों में उतार चढ़ाव, ये सभी तत्व मिलकर कीमतों की दिशा को प्रभावित करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्थानीय स्तर पर सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन बाहरी संकेत अचानक माहौल बदल देते हैं। यही कारण है कि बाजार की चाल को समझना केवल चार्ट देखने तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसके पीछे छिपे व्यापक आर्थिक संकेतों को भी पढ़ना जरूरी हो जाता है। बीच बीच में जो अस्थिरता दिखाई देती है, वह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। ये वो चरण होता है जब सतह पर शांति नजर आती है, लेकिन अंदर ही अंदर रणनीतियां तैयार की जा रही होती हैं। बड़े निवेशक अपनी अगली चाल की योजना बना रहे होते हैं, छोटे निवेशक दिशा समझने की कोशिश कर रहे होते हैं और पूरा माहौल एक तरह के इंतजार में होता है। फिर अचानक एक हलचल होती है, कभी तेजी के रूप में तो कभी गिरावट के रूप में, और पूरा समीकरण बदल जाता है। इस प्रक्रिया को समझना आसान नहीं, लेकिन जो इसे समझ लेता है वह बाजार के साथ कदम मिलाकर चल सकता है। आज जो नरमी देखने को मिल रही है, उसे केवल एक साधारण गिरावट के रूप में देखना शायद सही नहीं होगा। यह उस दबाव का परिणाम भी हो सकता है जो ऊंचे स्तरों पर लंबे समय से बन रहा था। साथ ही यह एक संकेत भी हो सकता है कि बाजार अपने अगले बड़े कदम की तैयारी कर रहा है। कुछ विशेषज्ञ इसे एक स्वस्थ सुधार मानते हैं, जहां कीमतें अपने वास्तविक स्तर के करीब आने की कोशिश कर रही हैं, जबकि कुछ अन्य इसे आगे आने वाली और बड़ी कमजोरी की शुरुआत के रूप में देखते हैं। यही मतभेद इस पूरे माहौल को और अधिक दिलचस्प बना देता है। अब निवेशकों के सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही खड़ा होता है कि इस स्थिति को किस नजरिए से देखा जाए। क्या यह समय धैर्य रखते हुए सही मौके का इंतजार करने का है, या फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अवसर का लाभ उठाने का? कुछ अनुभवी लोग मानते हैं कि ऐसे दौर में जल्दबाजी से बचना चाहिए और चरणबद्ध तरीके से निर्णय लेना चाहिए, ताकि जोखिम को नियंत्रित रखा जा सके। वहीं कुछ दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखने वाले निवेशक इस तरह की गिरावट को संभावित अवसर के रूप में देखते हैं, जहां भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार किया जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आती है, यह क्षेत्र कभी भी स्थिर नहीं रहता। यहां हर दिन नई कहानी लिखी जाती है, हर क्षण नई दिशा बनती है और हर निर्णय के साथ संभावनाएं बदलती हैं। जो लोग इस स्वभाव को समझते हैं और भावनाओं के बजाय तथ्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं, वही लंबे समय में बेहतर परिणाम हासिल कर पाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हर उतार चढ़ाव को घबराहट के रूप में नहीं, बल्कि एक संकेत के रूप में देखा जाए, एक ऐसा संकेत जो आने वाले समय की झलक दिखाता है। अब आपकी बारी है अपनी सोच साझा करने की। क्या आपको लगता है कि यह मौजूदा स्थिति भविष्य के लिए एक मजबूत अवसर पैदा कर रही है, या फिर अभी और सतर्क रहने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपकी समझ और नजरिया इस चर्चा को और भी गहराई